बिल्कुल 4 तारीख जो लगाई है कोर्ट ने, अब उस पे स्टे एप्लीकेशन जो इन लोगों की है उस पे चर्चा होगी। उस पे दोनों पार्टियों की बहस होगी, अपना अपना पक्ष रखेंगे और उस दिन कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला सुनाएगी, ऐसी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल ये सज़ा इस लिए भी गलत है क्योंकि हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, न्याय करने का जो तरीका है क्रिमिनल केसेस में, वो दंडात्मक नहीं है आजकल, वो सुधारात्मक है। इसीलिए जेलों का नाम भी सुधार कर रखा हुआ है। जो केस में मिनिमम सजा फाइन तक भी काम चल सकता था, और क्योंकि कहीं मिनिमम से मैक्सिमम सजा देने के लिए जो आज तक का जो कानून रहा है, जो कोर्ट्स ने फॉलो किया है, वो ये है कि अगर कोई बार बार अपराध करता हो, बार बार सजाएं याफ्ता हो, या कोई क्राइम बहुत हीनियस ऐसे ढंग से कर देता है, तो ये कुछ बातें निश्चित की गई हैं कोर्ट्स के काफी फैसलों से कि भी किस केस में कितनी सजा दी जाएगी। जैसे कि सभी केसों में नोटिस भेजना तो मैं इसीलिए है, जब तक कैविटर ने कैविट फाइल करी थी, ज़्यादा जरूरी भी नहीं था कि नोटिस तो ऑलरेडी हो ही चुका था। मगर उसमें ऐसा हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन साइड एक तरह से स्टेट भी होता है, उसमें स्टेट ही होता है, तो स्टेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। जिस तरीके से राहुल गांधी का मामला गुजरात हाई कोर्ट से 2 साल की सजा को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा और एक सुनवाई भी हुई 21 तारीख को, जिसमें सुनवाई हुई और दोनों पक्ष की तरफ से जज ने जो हालांकि कहा कि जिस तरीके से देखिए हमारा जो ताल्लुकात है वो कांग्रेस से रहा है, दोनों पक्षों की बात मानी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पूरे मामले में बने रहें तो आप बता दीजिए। तो दोनों वकीलों की तरफ से ये सुनिश्चित किया गया कि आप बने रहिए, हमें आप पर विश्वास है। उसके बाद जिस तरीके से 4 अगस्त की तारीख रख दी गई है, उसको देखते हुए कांग्रेस जो है लगातार एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस की तरफ से मौन सत्याग्रह इस रविवार को किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के साथ में किस तरीके से आज भी जुल्म हो रहा है और राहुल गांधी के साथ आज भी पूरा देश खड़ा है और कांग्रेस उनके साथ है। एक बार फिर से वो जो है सदन में देखने को मिलेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन आज इस मामले पर बातचीत करेंगे क्योंकि 4 अगस्त को जो है इसकी सुनवाई होनी है और जो है क्या कुछ सुनवाई में रहेगा, अगली हियरिंग तक जाएगी कहानी या फिर इस मामले को भी होगा, क्योंकि गुजरात सरकार को भी नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर जो है बलराज मलिक जी हैं और जो है शिषपाल जी हैं। इन दोनों से जानेंगे कि 4 अगस्त की हियरिंग में, प्रोसीडिंग में किस तरीके का मामला देखने को मिल सकता है। सर, कैसे आप देख रहे हैं जो नोटिस भेजा गया है? सबसे पहले तो आप उसको हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल 4 तारीख जो लगाई है कोर्ट ने, अब उस पे स्टे एप्लीकेशन जो इन लोगों की है उस पे चर्चा होगी। उस पे दोनों पार्टियों की बहस होगी, अपना अपना पक्ष रखेंगे और उस दिन कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला सुनाएगी, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद है कि फैसला वहां पर होगा। सर, आपको भी लगता है कि जो नोटिस गुजरात सरकार को भेजा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अल्तला किया है कि आप जो है इसका संज्ञान लें, इसके बारे में बताएं, क्या लग रहा है आपको कि 4 अगस्त को किस तरीके की तरफ रहने वाली है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो विषय इस वक्त है वो केवल सेंटेंस के बारे में है कि कितनी सेंटेंस होनी चाहिए। हमारे जितने भी आईपीसी में जितने ऑफेंसेस दिए गए हैं, दूसरे भी जितने थोड़ा लाउड बोलिए सर, दिए गए हैं, उन सब ऑफेंसेस में सजा पूर्ण रूप से तय नहीं है। मान लो कि मृत्यु दंड देना है किसी को, तो उसमें सजा का प्रावधान है कि उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, लेकिन उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मृत्यु दंड किसको दिया जाएगा उसमें से, और आजीवन कारावास किसको दिया जाएगा, ये डिस्क्रिशन पे छोड़ा गया है कोर्ट्स की। लेकिन सर, ये डिफेमेशन का मामला है, ये डिफेमेशन का मामला है, इसमें मृत्युदंड। मैं उस पर आते आते आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मेरी सोच ये है, और यही जब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन, जब इसमें आईपीसी में ये सजाएं तय की गई या डेफिनेशन की या किसी भी चीज की, वो एक मिनिमम है
और दूसरी मैक्सिमम है। इस केस में मिनिमम सजा फाइन तक भी काम चल सकता था, और क्योंकि कहीं मिनिमम से मैक्सिमम सजा देने के लिए जो आज तक का जो कानून रहा है, जो कोर्ट्स ने फॉलो किया है, वो ये है कि अगर कोई बार बार अपराध करता हो, बार बार सजाएं याफ्ता हो, या कोई क्राइम बहुत हीनियस ऐसे ढंग से कर देता है, तो ये कुछ बातें निश्चित की गई हैं कोर्ट्स के काफी फैसलों से कि भी किस केस में कितनी सजा दी जाएगी। जैसे कि सभी केसों में जो लोग कत्ल कर देते हैं उन सबको फांसी नहीं दी जाती, केवल कुछ को दी जाती है जो रेयरेस्ट किसी है। ऐसे ही जो पहली दफा कोई आदमी कोई भी क्राइम कर भी देता है, तो पहली दफा उसको थोड़ी कोर्ट उसको थोड़ा उसको देता है, समय देता है उसको सुधारने के लिए, क्योंकि सुधार की भी एक गुंजाइश होनी चाहिए। और सुधार की गुंजाइश तब ही है जब आप किसी से पहली दफा कोई ऑफेंस हुआ है तो उसको जितना आप लीनियंसी दे सकते हैं उतनी लीनियंसी दे देनी चाहिए। हमें लगता ये है कि हाईएस्ट कोर्ट में इस टाइम आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद ये की जाती है कि भी वैसे तो फैसला जो करते हैं कोर्ट करेगी, और ये भी असल ला ये डिटरमिन होगा कि क्या सजा पहली दफा ही किसी को सजा होती है, क्या उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा जो प्रावधान में है वो दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। और दूसरा ये भी शायद देखा जाना चाहिए, ये देख लिया जाएगा, कोर्ट विचार जरूर करेगी कि क्या कोई ऐसा इससे कोई पर्पज हल तो नहीं हो रहा है किसी तरीके का कि किसी व्यक्ति को इतनी सजा दी जाए कि जिस सजा से उसका कोई और नुकसान होना निश्चित हो। तो क्या ऐसी कोई चीज से भी सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि उतनी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए देखिए डिस्क्रिशन है कोर्ट्स की, लेकिन डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करने के लिए भी कोर्ट ने एक तरीके से और पूरे विवेचना से उसका पूरा अवलोकन करने के बाद ही डिस्क्रिशन इधर या उधर इस्तेमाल करनी चाहिए। डिस्क्रिशन में जहां जरूरत है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सजा है वो पहली बार में, मेरे अनुसार जो मेरी सोच है, जो हम समझते हैं कानून में आज तक देखते हैं कि पहली बार में अगर एक अपराध किसी से हो गया है तो पहली दफा में मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा देना वो उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन फिर भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, और ये कानून अब तक जो रहा है कि किसी केस में ज्यादा से ज्यादा सजा जो दी जाती है वो नहीं दी गई कभी। और जहां तक मैंने आज तक का कानून में देखा है, मेरे हिसाब से डेफेमेशन के केस में 2 साल की सजा प्रथम पहली बार में ही कोई किसी को पहली बार ही सजा हुई हो और उसको 2 साल की सजा दी हो सकता है कोई मेरे ज्ञान से मेरी पढ़ाई में कहीं कसर हो और मैं ना जान पाया हूं, लेकिन मेरे ज्ञान के अनुसार आज तक ऐसा कोई केस नहीं जिसमें पहले 2 साल। और इसलिए हमें आशा है कि उच्च विद्यालय जो हमारा उच्चतम विद्यालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो इस बात को जरूर ध्यान देगा। और उसमें सर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से इस बार जो है जितने भी मैंने बात की है कि वो बताया गया है कि पहली दफा ही मैक्सिमम सजा का यहाँ पर मामला आया है, और आया है तो सुप्रीम कोर्ट जो है किस तरीके से देखेगा, क्या राहुल को न्याय मिलेगी, स्टे मिलेगी, या बेल या अंतरिम बेल, कुछ जो है सॉल्यूशन दिख रहा है आने वाले समय के लिए? देखिए बिल्कुल ये सजा इस लिए भी गलत है क्योंकि हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है ना, न्याय करने का जो तरीका है क्रिमिनल केसेस में, वो दंडात्मक नहीं है आजकल, वो सुधारात्मक है। इसीलिए जेलों का नाम भी सुधार कर रखा हुआ है, क्योंकि अब समझ में आ गया है पूरी मानव जाति के कि दंड देने से लोग नहीं सुधरते। क्योंकि पहले हाथ के बदले में हाथ, आंख के बदले में हाथ, या लोग आपस में लड़ते थे कबीलाओं के रूप में। आज समझ ये पहुंची है, पहले तो ये सोचते थे ज्यादा सजा घोषित कर दो लोग डर जाएंगे। कितने रेप अभी भी हो रहे हैं देश में, उसे कोई फर्क पड़ा क्या कि इसमें फांसी की सजा दे सकते हैं, फिर भी अपराध हो ही रहे ना। इसका मतलब अपराध सजा देने से या मैक्सिमम सजा करने से रुकने वाले नहीं है, ये समझ में आया हुआ है देश के न्यायिक व्यवस्था को। मगर उसके बावजूद भी फांसी की सजा देश में बरकरार है।
बहुत सारे देशों ने इसको ख़त्म कर दिया है। और यहाँ मैक्सिमम सज़ा जो 2 साल की थी, 2 साल की सज़ा मैक्सिमम हमेशा उस तरह के केसों में दिया जाता है जहाँ हैबिचुअल ऑफेंडर हो, प्रूवन, सिद्ध हुआ हो। ये नहीं उस पर 10 मुकदमे चल रहे हैं, फैसला तो किसी का नहीं हुआ। फैसला अगर पहले किसी ने अपराध किया, सज़ा काटी है और इस तरह से रिकॉर्ड पे बातें हैं, तब जाके वो रिकॉर्ड को जब तो उसको कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसका हवाला दे सकते हैं। ये हैबिचुअल है, ये पहले भी सज़ा काट चुका है, ऐसे-ऐसे अपराध बार-बार करता है, पुनरावृत्ति करता है। यहाँ पे तो बिना उसके कि और भी केस चल रहे हैं या और कहीं एफआईआर दर्ज हो रही है और उसी के आधार पे मैक्सिमम सजा देना बिल्कुल नासमझी रही न्यायालय की। इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं न्यायालय इस देश के प्रभावित हो रहे हैं। न्यायालय प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो नोटिस सर्व किया गया है, जो नोटिस भेजा गया है गुजरात सरकार को, उसके कितने मायने हैं, क्या मायने हैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा में अगर बात करें? देखो, नोटिस भेजना तो मैं इसीलिए है जब तक कैविएटर ने कैविएट फाइल करी थी, ज़्यादा जरूरी भी नहीं था कि नोटिस तो ऑलरेडी हो ही चुका था। मगर उसमें ऐसा हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल केस होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन साइड एक तरह से स्टेट भी होता है, उसमें स्टेट ही होता है। तो स्टेट को नोटिस दिया है, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं, मगर स्टेट को इतना लंबा नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इट इज़ ए पॉलिटिकल केस। ये दो इंडिविजुअल का कॉमन केस नहीं है। दिस केस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द होल कंट्री। ये लोगों के बोलने के अधिकार से जुड़ा हुआ केस है, ये डेफामेशन हो रहा। और जिस डेफामेशन की वजह जो हुई, बोलने का कारण जो बना, उस कारण पर तो 1 इंच भी काम नहीं किया सरकार ने, फिलहाल देश के सामने रखा नहीं, मीडिया ने बताया नहीं कि जो मोदी नाम के व्यापारी हैं उनके खिलाफ क्या आज तक एक्शन है, कोई भी मीडिया वाला नहीं बता रहा। मीडिया वाला वो एक महिला पाकिस्तान से आई हुई उसी को दिखा रहा है। और कहीं अभी नया नया सुरसुराटा हुआ है ज्ञानवापी का कि उसके लिए वो उसके जांच कि वो कितने पुराना है या क्या है, इस तरह का कुछ मामला चल रहा है वो करने के लिए। तो सारा का सारा मामला क्या है, देश की जो असली समस्याएं हैं, देश की समस्याएं मंदिर मस्जिद से हल होने वाली नहीं है, बहुत हो चुका है। इन मंदिर मस्जिदों में मानवता नहीं छुपी हुई है, छुपी होती तो आज तक भी इनके ये लोग दंगे ना करवाते। अब तो देश में मंदिरों का, मस्जिदों का ऑडिट करने की जरूरत है कि इनकी कितनी भागीदारी है देश में भाईचारा बढ़ाने में, देश के अंदर खुशहाली लाने में, देश के लोगों को शिक्षित बनाने में, देश के लोगों में संस्कार फैलाने में कितनी भागीदारी है मंदिर की, मस्जिद की। ये दिखाना पड़ेगा। फ्यूचर की जनरेशन और आज की जनरेशन ये डिमांड करती है कि इसमें काम करने वाले मंदिरों के बड़े बड़े लोग क्या इसमें काम कर रहे हैं, सब कुछ मामला। 4 तारीख को जो सुनवाई है वो कुछ जो है हद तक जो है सही दिशा में जाएगी, या इस बार भी एक और तारीख जो है मिलेगी, इतने लंबे समय के लिए मिलेगी? क्योंकि जो है एक बड़ा एक मामला है, ये जो है हाई प्रोफाइल केस है, इसमें इतना वक्त लगना। देखो, लंबा तो खींचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। 10 दिन का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा दिया है, देना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ खाली डेफामेशन का मामला नहीं है। एक आदमी पार्लियामेंटेरियन था, एमपी था किसी हल्के का, उस हल्के का कोई प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट में नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसकी सज़ा उसकी पार्लियामेंट के पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नहीं दे सकती। कोर्टों को इसको ध्यान में रखना चाहिए था और ध्यान में रखना चाहिए, और इसको केस को फटाफट निपटाने की उम्मीद करते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वही सही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम होगा और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने का काम होगा। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ देरी होती भी है, या जो लोग सामने वाले हैं मोदी, पुर्नेश मोदी और सरकार, इसको गुजरात सरकार लंबा खींचने की कोशिश करेगी, ये सबको लगता है कि इसको जानबूझ के लंबा खींचने की कोशिश करेंगे ताकि पार्लियामेंट में जा ही ना पाए और इलेक्शन भी ना लड़ पाए राहुल गांधी, क्योंकि ये हिडन एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है ये। और मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जालसाजी और चालबाजी को समझना चाहिए और देश के सामने एक सच्चाई को और एक किसी केस को न्याय की दृष्टि से और सुधारात्मक दृष्टि से उसका हल करना चाहिए, और देश के सामने सुप्रीम कोर्ट की आन बान शान को बरकरार करने के लिए इसको बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या सर आपको लगता है, चूंकि ये मामला जो है अब नोटिस समन हो गया है, नोटिस भेज दिया गया है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब गंभीर है, इस मामले को सुनने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से कमर कस ली गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत से अब इस बार जो है राहुल गांधी को न्याय मिलता हुआ नजर आएगा? इस बार जो है राहुल गांधी वहां से अपना जो है इस अंतरिम बेल या फिर बेल से यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हों, वो वहाँ कोई भी चीफ जस्टिस हो, चंद्रचूड़ के बारे में लोगों का अब ये है कि ये आदमी कहीं ना कहीं कम प्रेशर में होंगे या प्रेशर में नहीं आएंगे, और ऐसी उम्मीद भी करते हैं और ये अच्छी बात भी है।
आना तो किसी को नहीं चाहिए। कोई प्रेशर डालता है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए जजेस को पूरे देश के सामने, कोई प्रेशर डाल रहा है तो। मगर सुप्रीम कोर्ट की आन बान शान को बना के रखने में, उसकी इज्जत बना के रखने में और लोगों का विश्वास उसमें बनाने के लिए सारे जजों को कमर कसनी चाहिए। देश के हालात ऐसे हैं और देश उम्मीद करता है इन कोर्टों से, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट से, सभी हाई कोर्ट और जजों से भी और सुप्रीम कोर्ट से, कि इस केस को जल्दी से जल्दी डे टू डे हियरिंग करके तुरंत निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये कोई दो आदमियों के बीच का मामला नहीं है, एक ऐसा आदमी इसमें इन्वॉल्व है जिसकी सदस्यता गई है। उसकी सदस्यता जाने से उसके हल्के के लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई बचा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर।